Hello बच्चों, let's see the question and the question says that the mass of a mixer containing HCl and H2SO4 is 0.1 ग्राम। इन दोनों का जो मिक्सर का मास है that is 0.1 ग्राम। ऑन ट्रीटमेंट विथ एन एक्सेस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन, AgNO3 सॉल्यूशन के साथ इसको ट्रीट कराया गया। रिएक्टेड विद दिस मिक्सर गिव्स 0.1435 ग्राम ऑफ AgCl। और जब ये ट्रीटमेंट हुआ तो उसके बाद अपने को इतना AgCl मिला है। मास परसेंटेज ऑफ द H2SO4 मिक्सर विल बी। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो अपने पास AgNO3 है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? HCl के साथ रिएक्ट करेगा और HCl के साथ रिएक्ट करके AgCl बनाएगा। तो देखो रिएक्शन क्या हो जाएगी, AgNO3 विल बी रिएक्ट विथ HCl और ये बना देगा AgCl। ये अपने पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है ना, ठीक है। अब ये रिएक्शन क्यों हुई, कैसे हुई, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को दे रखी है, तो अपने को वो चीज माननी होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए AgNO3 HCl के साथ रिएक्ट करके AgCl बना रहा है। यहाँ देखो इसका 1 मोल है तो HCl का भी 1 मोल और AgCl का भी 1 मोल बन रहा है, यानी कि मोल ऑफ AgNO3 विल बी इक्वल टू मोल ऑफ HCl एंड विल बी इक्वल टू मोल ऑफ AgCl, है ना। अब मोल निकाल लेते हैं इनके। मोल कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। हमारे पास गिवन मास कितना है इसका? AgCl का, AgCl का गिवन मास है 0.1435 और मोलर मास इसका होता है 143.5, क्योंकि Ag का होता है 180 और Cl का होता है 35.5। तो ये निकल के आ जाएगा 10⁻³ मोल, यानी कि मोल ऑफ HCl भी कितना निकल के आ जाएगा? 10⁻³ मोल इक्वल्स टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। तो मास इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। मोल कितने दे रखे हैं? 10⁻³ HCl का मोलर मास क्या होता है बेटा? 1 + 35.5, जो कि आ जाएगा अपने पास 36.5। तो 36.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 36.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम। तो ये अपने पास आ चुका है, HCl का मास आ चुका है। अब देखो HCl और H2SO4 पूरा टोटल कितना था? 0.1 था। उसमें से 36.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ कौन है? HCl है ना। तो H2SO4 का मास अपने पास कैसे आ जाएगा? टोटल मिक्सर के मास में से HCl का जो मास है वो माइनस कर लेते हैं, तो ये निकल के आएगा 0.0635 ग्राम। अब H2SO4 का परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ H2SO4 क्या आएगा कि H2SO4 कितना है? 0.0635 है और टोटल मिक्सर का मास कितना है? 0.1 है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये निकल के आएगा 63.5%, जो कि अपने पास ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।